मेरठ में मां बेटे के हुए दोहरे हत्याकांड ने सबको सख्ते में डाल दिया था। दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद घर में ताला मारकर फरार हुआ मुजरिम पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ था। लेकिन अब उस शख्स तक कानून के हाथ पहुंच चुके हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि बैंक मैनेजर संदीप का अपना जीजा था, जिसने संदीप के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन संदीप के जीजा ने ऐसा क्यों किया? क्यों संदीप की पत्नी के साथ साथ उसके मासूम बच्चे को उस हैवान ने मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट में देखिए उस हैवान की पूरी करतूत। रश्क में बहा डाला रिश्तेदारों का रक्त, सामने आई कातिल जीजा की सच्चाई। जालिम जीजा का दहला देने वाला खुलासा। अभी तक तो शादियों में फूफाओं के नाराज होने की खबरें आम हुआ करती थी और थोड़े से मान मनव्वल के बाद इन्हें मना भी लिया जाता था। लेकिन यहाँ एक फूफा ऐसा नाराज हुआ कि उसने अपने साले का पूरा घर बर्बाद कर दिया। न केवल उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा बल्कि मासूम बच्चे को भी निर्ममता से मारकर बेड के अंदर दफन कर दिया। उस जीजा को शायद ये बर्दाश्त न था कि उसका साला आगे बढ़ रहा है। इस बात का रश्क उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसके साले ने दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर ली। अपने साले की इसी तरक्की से रश्क रखने वाले उस जीजा ने ऐसा कदम उठाया जिसके चलते मेरठ का हस्तिनापुर इलाका सहम उठा। कत्ल हुआ एक मां और बेटे का और खून के दाग थे मृतक महिला और उसके पति के रिश्तेदारों पर। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत 29 तारीख की देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी है उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पे और लोगों से पूछताछ के आधार पे जो विवेचना की गई उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति है उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें नाम प्रकाश में आया और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। 29 और 30 अगस्त के दरमियान रात थी। मेरठ में रहने वाले पेशे से बैंक मैनेजर संदीप उस रोज किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। देर रात जब संदीप लौटकर अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर लगा ताला देखकर चौंक गया। पुलिस को खबर की गई और घर के बाहर लगा ताला तोड़ा गया। जिसने भी उस घर के अंदर का मंजर देखा वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत कल शाम को 8 बजे एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके जो पत्नी है और उसका जो बच्चे हैं वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। 1-2 घंटे में जब बच्चे और पत्नी का पता नहीं चला तो उपरोक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वयं अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कमरे में उनकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो वहां पर मृत पाए गए। संदीप ने अपनी पत्नी और बेटे के कत्ल के पीछे अपने चंद रिश्तेदारों का नाम होने की बात कही। इल्जाम परिवार वालों पर ही था, लिहाजा तहकीकात कर रही पुलिस ने शक के दायरे में आने वाले हर शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जांच की आंच पहुंची रिश्ते में संदीप के बहनोई हरीश तक, जिसने कानून की गिरफ्त में आने के बाद अपने पाप का पर्दाफाश किया। कत्ल के पीछे 3 कारण सामने आए। पहला कारण था प्रेम विवाह के चलते संदीप और उसके बहनोई के बीच चल रहा झगड़ा। दूसरी वजह संदीप की शादी के दरमियान आरोपी बहनोई पर लगाया गया 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी संदीप का कम वक्त में ज्यादा तरक्की कर जाना, जो उसके जीजा को न जाने क्यों खल रहा था।
घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। इस पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनकी आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनके जो आपसी रिश्ते थे काफी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। पुलिस के कब्जे में आने के बाद अपने जुर्म की शर्म को चेहरे पर ओढ़े खड़े इस दरिंदे का नाम हरीश है, जिसके हाथों पर 2 लोगों के खून के दाग हैं। एक कत्ल हुआ इस दरिंदे के साले संदीप की गर्भवती पत्नी का और दूसरी हत्या इसने संदीप के मासूम बच्चे की कर दी। अपने रश्क में अंधा होकर रिश्तेदारों का रक्त बहा देने वाले इस शैतान के इरादे तो संदीप की भी हत्या करने के थे, मगर घर पर जब संदीप नहीं मिला तो उसकी बीवी और बेटे को मौत की नींद सुलाकर मुलजिम अपने साथियों के साथ फरार हो गया। तो जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा। लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए तो घर में क्योंकि एक दूसरे को जानते थे तो उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से इनको अंदर आने दिया गया और वहां पर जाकर इन्होंने दोनों की हत्या कर दी और साथ ही साथ वहां पर जो जेवरात और पैसा रखा था उसकी भी ये उसको लेकर चले गए। जुर्म को अंजाम देने के बाद कत्ल करने वाले वो दरिंदे मौका वारदात से बचकर निकल गए।